ओके चलिए आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये बहुत लंबा बहुत लॉन्ग मैथमेटिकल आर्टिकल है। प्रिज्म को एक लाइट पार करने जा रही है एज यूजुअल, जैसा इतनी देर से आप देख रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है θ1, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है θ2। अंदर वाले दोनों एंगल को हम एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, R1 और R2। अब आगे क्या है, ये तो पहले से जब सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं यार। R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, और जो डेविएशन होता है लाइट का वो θ1 प्लस θ2 माइनस A के बराबर होता है। आगे ये है कि हमें लाइट को ऐसे एंगल पे इंसर्ट कराना है इस प्रिज्म के अंदर, θ1 की वो वैल्यू निकालनी। कौन सी वैल्यू? θ1 की वो वैल्यू जिसके लिए लाइट मैक्सिमम डेविएशन करती, वो सब तो निकाल चुके हो यार। अब हमें θ1 की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए लाइट मिनिमम डेविएशन करे, मुड़े तो कम से कम मुड़े। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि लाइट प्रिज्म को बिना मुड़े पार कर जाए, लेकिन हमें डेविएशन चाहिए तो मिनिमम डेविएशन चाहिए। θ1 की वो वैल्यू निकालनी। थोड़ा सा रिकॉल कर लें डेविएशन क्या होता था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती। अब जितना टर्न कर रही है लाइट, इसको हम डेविएशन कहते हैं। चलिए निकालते हैं θ1 की वो वैल्यू जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो R1 और R2 का सम A के बराबर है। इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को R2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यह जाएगा dR1 अपॉन dR2 प्लस 1 इज इक्वल टू A कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से dR2 अपॉन dR1 की वैल्यू आ जाती है -1। वो गलती से 1 लिख दिया है, -1 आ जाती है। खैर, अब लाइट का जो डेविएशन डेल्टा हो रहा है वो θ1 प्लस θ2 माइनस A हो जाएगा लाइक दिस। अब आगे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो डेल्टा ये θ1 पर डिपेंड करता है, और आपको θ1 की वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए डेल्टा मिनिमम हो जाए। तो सोचो y अगर x का फंक्शन है और आपको x की वैल्यू निकालनी है कि y मिनिमम हो जाए, तो आप dy बाई dx निकालते और उसको 0 के बराबर करते। तो यहां हम d डेल्टा अपॉन d θ1 करेंगे, डेल्टा का θ1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आप डेल्टा का θ1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करिए, dθ1 अपॉन dθ1 तो 1 हो गया, dθ2 अपॉन dθ1 रहेगा, और A कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आगे क्या, आपको ऐसा θ1 सेलेक्ट करना है कि डेल्टा मिनिमम हो जाए। तो ये जो d डेल्टा अपॉन dθ1 है ये 0 होना चाहिए। जैसे y के मिनिमम होने के लिए dy बाई dx 0 होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको मैंने 0 कर दिया। यहां से dθ2 अपॉन dθ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -1 आ जाएगी, जैसा आप देख रहे हैं। चलिए ये सारी इक्वेशंस रिजर्व करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइट अंदर जा रही है, जो लाइट बाहर निकल रही है, इन सारी लाइट के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। चलिए अंदर जाती हुई लाइट के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो हो जाएगा 1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। इसी तरह से बाहर निकलती हुई लाइट के लिए अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन θ2 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। अब ये जो दोनों स्नेल्स लॉ है इनका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन θ1 ये जो है ये इक्वेशन है, साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें यहां पर अभी तो ये हो जाएगा साइन θ1 dθ1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1 dR1। इस तरह से कुछ आ जाएगा। साइन θ1 का आप डिफरेंशिएशन करें, सॉरी साइन θ1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos θ1 आ जाएगा और dθ1। साइन R1 का डिफरेंशिएशन cos R1 और dR1 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा वाला स्नेल्स लॉ, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए। साइन θ2 की वैल्यू, साइन θ2 का डिफरेंशिएशन cos θ2 और dθ2 साथ में चिपक जाएगा। साइन R2 का डिफरेंशिएशन cos R2 और dR2 भी साथ में चिपक जाएगा लाइक दिस। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ये स्नेल्स लॉ को डिफरेंशिएट करके आई है। इनको हम डिवाइड करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस को। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, cos θ1 अपॉन cos θ2 इज इक्वल टू cos R1 अपॉन cos R2। लेकिन डिवाइड करेंगे तो dθ1 अपॉन dθ2 भी तो आएगा, वो कहां गया? और dR1 अपॉन dR2। अरे सबसे ऊपर देखो यार, dR1 अपॉन dR2 और dθ1 अपॉन dθ2 ये दोनों ही -1 के बराबर है, इक्वल है। तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के ये इक्वेशन आ जाएगी। टारगेट पे ध्यान, हमें θ1 निकालना है। θ1 निकालना है मुझे, ये R1 R2 कुछ नहीं चाहिए, θ1 निकालना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो cos R1 और ये cos R2 है,
इस पूरी इक्वेशन को पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर R2 आ जाएगा। एक्चुअली कॉस स्क्वायर R1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 लिख दिया है। अब जरा आप इस इक्वेशन को देखिए, यहां से साइन R1 की वैल्यू साइन थीटा 1 अपॉन म्यू हो जाएगी, तो साइन R1 की वैल्यू यहां रख देंगे। इस इक्वेशन से साइन R2 की वैल्यू साइन थीटा 2 अपॉन म्यू हो जाएगी, उसको यहां रख देंगे। जब आप ऐसा रखेंगे तो फिर ये बड़ी सी इक्वेशन आ जाती है। ओवरऑल हमने किया क्या कि ये जो इक्वेशन आई इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में कॉस स्क्वायर R1 और कॉस स्क्वायर R2 जो आए उनको 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और साइन R1 की वैल्यू यहां से साइन थीटा 1 अपॉन म्यू और साइन R2 की वैल्यू यहां से साइन थीटा 2 अपॉन म्यू वो हमने यहां पे रख दी। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 को भी नहीं छोड़ेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इस तरह से रखेंगे। टारगेट क्या है? थीटा 1 निकालना है। देखते हैं निकाल पाएंगे कि नहीं। चलिए इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये ऐसे मल्टीप्लाई और ये ऐसे मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो बहुत बड़ी सी इक्वेशन बन जाती है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, एक बार चेक करो पॉज करके, सही है क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करें, बहुत चीजें तो कैंसिल हो रही है। साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 ये, और साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 ये म्यू स्क्वायर और इधर भी म्यू स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, तमाम चीजें कैंसिल हो रही। अब आप साइन स्क्वायर थीटा 1 के सारे टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 अगर आप एक तरफ कर ले और साइन स्क्वायर थीटा 2 दूसरी तरफ कर ले तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा। इसको कैंसिल करिए जरा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 और म्यू स्क्वायर माइनस 1 को कैंसिल करिए, तो यहां से तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 आ जाएगा, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आ जाएगा। अरे अभी पता चला, लाइट रे का डेविएशन मिनिमम तब होगा जब आप इसको ऐसे एंगल पे भेजें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल हो। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ गई भाई, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल करने पर ही डेविएशन मिनिमम हो रहा है, तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मान लेते हैं कॉमन कुछ थीटा है। तो ओके, चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से देखते हैं। देखो हम लोग को ये पता चल गया है कि लाइट का डेविएशन मिनिमम तब होता है जब लाइट को आप ऐसे एंगल पर भेजें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस ये इक्वल हो, तब लाइट का डेविएशन मिनिमम होता है। तो अब थीटा 1 और थीटा 2 अगर इक्वल है तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों थीटा के बराबर है। अब थीटा 1 और थीटा 2 हटाओ और दोनों की जगह थीटा लाओ, क्योंकि ये तो मिनिमम डेविएशन का केस है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो R1 और R2 भी तो इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल है R1 R2 और दोनों का सम A के बराबर है, तो R1 और R2 दोनों A/2 और A/2 के बराबर हुए, तो R1 R2 को हटाओ, उसकी जगह A/2 और A/2 लाओ। अपना टारगेट ना भूले यार, हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को ये थीटा निकालना था, ऐसे एंगल पे लाइट को ले जाना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था जिससे ये डेविएशन मिनिमम हो। और इतना ज्यादा बड़ा पहाड़ खोद के हमने ये निकाला कि डेविएशन मिनिमम तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होते हैं, तो दोनों थीटा थीटा हुए, बराबर हुए, तो डेविएशन मिनिमम। अब जो लाइट अंदर घुस रही है, बस इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। अंदर घुसती हुई लाइट के लिए अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो यह आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन A/2। इस तरह से बस हो गया, खत्म, मेहनत सफल। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। तो ये वो स्पेशल एंगल है। इतने एंगल पर अगर आप लाइट को प्रिज्म के अंदर ले जाएंगे तो लाइट का डेविएशन मिनिमम होगा। अब ये रट डालो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन A/2। एक एंगल थीटा वो भी होता था जब लाइट का डेविएशन मैक्सिमम होता था। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट का डेविएशन मिनिमम होगा।